हेलो दोस्तों, आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये जो वीडियो है ये रोज़ाना सुबह 6 बजे आ जाती है, तो आप इसको ज़रूर देखा करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल, तो पोर्टल का मतलब क्या होता है? वेबसाइट। तो इन्होंने वेबसाइट शुरू की है और वेबसाइट का नाम क्या है? सुपेस। वेबसाइट का नाम है सुपेस। तो ये जो पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये पहला AI पोर्टल है। तो ये जो पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है। सुपेस की फुल फॉर्म क्या है? जैसे इसमें SU, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? SU से सुप्रीम, ये SU सुप्रीम और कोर्ट ये दोनों ही साथ मिलकर बनेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट। और P का मतलब यहाँ पर क्या है? P का मतलब है पोर्टल। और फिर A का मतलब क्या है? A का मतलब है यहाँ पर असिस्टेंस। और यहाँ पर C का मतलब कोर्ट्स और E का मतलब क्या है? ये एफिशिएंसी। तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पूछा जा सकता है कि सुपेस में S का मतलब क्या है या सुपेस में P का मतलब क्या है। तो P का मतलब क्या है? पोर्टल। और A का मतलब क्या है? असिस्टेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से किसने हाल ही में श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, तो ये यहाँ पर ये जो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी है ये क्या है? ये एक इस तरह से ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पर इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जो नौकायान होते हैं तो उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया। तो ये जो है श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये किस अकादमी में? वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में। तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। तो इसका राइट आंसर है डी, किरण रिजिजू। मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में किस भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल, तो सतीश कौल की हाल ही में मृत्यु हो गई है। सतीश कौल, और इन्होंने महाभारत में किसका रोल निभाया था? इन्होंने महाभारत में इंद्रदेव का रोल निभाया था और उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये हैं सतीश कौल। तो इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और इन्होंने 1974 से लेकर के 1998 तक फिल्मों में काम किया है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्म भी हैं जैसे कर्मा है, राम लखन, प्यार तो होना ही था और आंटी नंबर 1। तो इस तरह से तो आपको केवल इसमें ये याद रखना है कि इनका जो रोल था वो क्या था? इंद्रदेव का रोल था। और इनका नाम क्या है? सतीश कौल। IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं? तो ये फॉरेन प्लेयर हैं, पहले फॉरेन प्लेयर। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है AB डिविलियर्स। तो इनकी जो कमाई है वो 100 करोड़ हो चुकी है। और भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो इन दोनों ने 100 करोड़ रुपए की कमाई ये पहले ही कर चुके हैं IPL से। तो पहले विदेशी कौन बने हैं? पहले विदेशी बने हैं AB डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। निम्नलिखित में से किसने अंडर सी केबल के माध्यम से, तो यहाँ पर ये क्या लिखा गया है? अंडर सी केबल, यानी कि सी यानी समुद्र के अंदर से केबल बिछाई गई है। किसके लिए? इंटरनेट के लिए। तो अंडर सी केबल के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है। तो ये जो परियोजना है ये किसने शुरू की है? तो ये परियोजना फेसबुक और गूगल दोनों ने मिलकर की है। तो इसका राइट आंसर है सी। तो इन्होंने इंटरनेट के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। जैसे मैप में यहाँ पर देखते हैं ये है अमेरिका और जो दक्षिण पूर्व एशिया है वो कौन सा है? देखो जैसे
एशिया महाद्वीप यहाँ से यहाँ तक है, इस तरीके से ये है पूरा एशिया महाद्वीप। तो दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें इस तरह से लाइन खींचिए, ये इस तरह से, तो ये ईस्ट है और ये यहाँ पर ये क्या है, साउथ, यहाँ नीचे की तरफ है साउथ। तो साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो उसमें कौन से देश आते हैं, उसमें ये यहाँ से लेकर के ये वाले देश आते हैं जो 10 देश हैं। कितने देश हैं, 10 देश हैं। जैसे यहाँ पर म्यांमार है, मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, यहाँ पर ये मलेशिया और ये फिर क्या, इंडोनेशिया। तो इस तरह से ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश और संयुक्त अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर से इस तरह से केबल बिछाई जाएंगी, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ इस तरह से। तो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे ये जो योजना है ये फेसबुक और गूगल ने मिलकर के शुरू की है और इसमें इंटरनेट कनेक्शन क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो केबल इस्तेमाल किए जाएंगे उनका नाम क्या है, इको और ब्रीफोस्ट, इको और ब्रीफोस्ट। तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो कार्य है ये सबसे पहले इंडोनेशिया से किया जाएगा। ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को सबसे पहले अमेरिका के साथ जोड़ा जाएगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, और यहाँ की मुद्रा क्या है, इंडोनेशियाई रुपया, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन, तो ये किसका नाम है, ये फुल फॉर्म है स्कोप की। तो स्कोप को हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो स्कोप के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो स्कोप के अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया है। और इससे पहले ये सेल में कार्य कर रही थी, सेल यानी SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे पहले ये इसकी अध्यक्ष थी और अब ये किसकी अध्यक्ष बन चुकी हैं, ये स्कोप की अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेल में इनकी नियुक्ति हाल ही में जनवरी 2021 में हुई थी और 3 महीने के बाद ही इनकी नियुक्ति स्कोप में हो गई है। हाल ही में भारत और किस देश ने जल से संबंधित क्षेत्रों में संबंधों को और गहरा करने के लिए जल पर रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो जल पर रणनीतिक साझेदारी की घोषणा किन 2 देशों के बीच में हुई है, तो ये भारत और नीदरलैंड के बीच में हुई है। ये इन्होंने जो जल होता है, जल का सही इस्तेमाल कैसे करें और जल की सहायता से हम ऊर्जा किस तरह से प्राप्त करें, जो विद्युत ऊर्जा होती है, उसी पर इन्होंने बातचीत की है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम क्या है, जल पर रणनीतिक साझेदारी, इंडिया और नीदरलैंड। हाल ही में ट्राईफेड, तो ट्राईफेड ने अपना 131वां शोरूम कहाँ खोला, तो इन्होंने एक शोरूम खोला है, इन्होंने एक स्टोर खोला है। और ये जो स्टोर है किस लिए काम आता है, ये स्टोर इसलिए काम आता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपना सामान ला करके बेच सकते हैं। तो आदिवासी लोग जो हैं इस वाले शोरूम में अपना सामान बेचेंगे और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो आदिवासी लोगों का जो सामान होता है उनका विपणन या उनकी मार्केटिंग हो पाएगी। तो 131वां शोरूम कहाँ पर खोला गया है, 131वां शोरूम मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला गया है। और ये जो ट्राईफेड है ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन एक कार्य करने वाली एक संस्था है, ट्राईफेड, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में, तो ये हिमाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज हुई है। तो एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार। तो ये किस देश के बीच में हुई है, एक तो भारत है और दूसरा कौन सा देश है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह गांव में। और इसका जो संस्करण है वो कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास और हो चुका है हाल ही में,
तो उसका नाम है युद्ध अभ्यास 20, जो 8 फरवरी को हुआ था। और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था और ये इसका 16वां संस्करण था। तो युद्ध अभ्यास 20 और दूसरा कौन सा है? ये वज्र प्रहार। तो दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 140। तो ये जेंडर गैप का मतलब क्या है? जैसे किसको कितनी समानता दी जाती है कार्य के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ उनको कितनी समानता दी जाती है कार्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भारत की रैंक कितनी आई है? 140। ये जो रैंक है ये 156 देशों में से, ये जो रैंक है ये 156 देशों में से भारत की रैंक कितनी आई है? 156 में से 140। और पिछली साल जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी? 112 थी। तो इस बार क्या है कि भारत की रैंक 28 घट चुकी है। भारत की रैंक पिछले के मुकाबले 28 कम हो चुकी है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड, जो अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इसका 15वां संस्करण है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दी जाती है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। भारत सेना 4 अप्रैल को बांग्लादेश में कौन से सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है और उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो सैन्य अभ्यास का नाम है शांतिर ओग्रो सेना 2021। तो ये जो वज्र प्रहार है ये किस किस के बीच में हुआ है? ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। और बांग्लादेश के बीच में कौन सा हुआ है? शांतिर ओग्रो सेना। और इसमें भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट के 30 सैनिक भाग लेंगे। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? इस बार की थीम है रोबोट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP 7.5% से 12.5% तक बढ़ने का अनुमान किसने लगाया है? तो भारत की जो GDP है वो 7.5% से 12.5% के बीच में रहने का अनुमान किसने लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और हाल ही में जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जो GDP रेट है उसका अनुमान कितना लगाया है? इसने जो GDP रेट है वो लगाया है 12.5%। तो ये लगभग सेम ही है, इसके द्वारा 7.5 से 12.5% और IMF के द्वारा 12.5%। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। ये गलत लिखा है, कब हुई थी? 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और ये क्या है? USA की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। और इसके जो चेयरपर्सन है, जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मालपास। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इसकी PDF टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर से डाउनलोड कर सकते हो और आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।